नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप किसे मानते हैं? सवाल आपसे। जो नाम आपके जहन में आया है, हकीकत में वो भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है। तो फिर है कौन? आपने कभी कल्पना की है कि कोई व्यक्ति सिर्फ जा रहा है, पैदल चल रहा है और उसके आसपास से हजारों लोग सोना चांदी सिर्फ फेंक रहे हैं जनता के ऊपर कि हाँ, हमारे यहाँ का राजा जा रहा है, देखिए हम कितने रईस हैं, कितने अमीर हैं, कितने रसूखदार हैं। कहानी यही है और इस कहानी को हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी बताने जा रहे हैं कि आखिर वो व्यक्ति था कौन जो इतना अमीर था, इतना रईस था। वरुण, क्या पूरा मामला है, कहाँ का मामला है, क्या पूरी कहानी है ये? जी देखिए, आज धन दनादन के इस खास एपिसोड में हम कोई खबर नहीं बता रहे, आज हमें किस्सा सुना रहे हैं। और ये किस्सा है मनसा मूसा का किस्सा। मनसा मूसा की बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मनसा मूसा के बारे में ये कहा जाता है कि वो अभी तक के इतिहास के सबसे अमीर शख्स रहे हैं। और उनके पास इतना सोना था या इतना पैसा था जिसकी कल्पना करना, जिसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। आप ये मानिए कि 1312 से लेके 1337 ईस्वी तक जो मनसा मूसा थे वो उन्होंने शासन किया माली पर। और माली एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है अफ्रीका का। और ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख में उसकी हालत, जो माली हालत है, बहुत खराब है। माली की माली हालत बहुत खराब है। लेकिन एक वक्त था जब मनसा मूसा वहां थे। मनसा मूसा वहां थे। मनसा मूसा के पास ऐसी दो चीजें थीं जो उनको दूसरों से अलग करती थी। पहली चीज थी नमक और दूसरी चीज थी गोल्ड। नमक उनके पास बहुतायत में था, नमक का वो बहुत बड़ा व्यापार करते थे। और उनके पास सोना बहुत था, इतना सोना जो न कभी किसी ने सोचा, न कभी किसी के पास हुआ। आपने अगर जब सोने की बात करते हैं तो मिस्र के फराओ के बारे में सुना होगा, आपने क्लियोपेट्रा के बारे में सुना होगा। आपने सोने की जब हम बात करते हैं तो सोने को लेकर आपने सुना होगा कि इस देश के पास बहुत ज़्यादा, उस देश के पास बहुत ज़्यादा। लेकिन हकीकत यही है कि सबसे ज़्यादा जो सोना अभी तक जिनके बारे में हम जानते हैं वो मनसा मूसा के पास में था। माली साम्राज्य जो है वो पूरा उस वक्त पश्चिमी अफ्रीका में फैला हुआ था। आज हम जिसको माली कहते हैं वो तो उसमें था ही, साथ में सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, नाइजर, नाइजीरिया, ये जितने देश थे ये उस वक्त के जो साम्राज्य था माली का, उसमें शामिल थे। मनसा मूसा के पास इतना सोना था जो जो अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था। इतना सोना उनके पास में है। फोर्ब्स की जो मैगजीन है या बिजनेस इंसाइडर की जो मैगजीन है या और बड़ी बड़ी जो मैगजीन्स हैं जो अमीरी का हिसाब रखती हैं, वो ये कहती हैं कि अब तक का सबसे अमीर शख्स इस दुनिया में अगर कोई था तो वो मनसा मूसा ही थे। अनुमान ये कहता है कि तकरीबन 400-500 बिलियन डॉलर आज उनकी संपत्ति हो सकती थी। एक अनुमान है, कोई दावा नहीं है, अनुमान है बस। यानी कि आप मानिए कि 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उस शख्स की संपत्ति हो सकती थी। संपत्ति तो छोड़िए, उनके पास सोना इतना था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इतिहासकार ये कहते हैं दुनिया में कुल जितना सोना है उसका तकरीबन आधा सोना उनके पास में था। 1324 में उस शख्स ने हज यात्रा की। 1324 में उन्होंने हज यात्रा की और अपने साथ वो 18 टन सोना लेके गए, जिसको उन्होंने रास्ते में उड़ा दिया। 18 टन सोना? जी, 18 टन सोना वो अपने साथ लेके गए हज यात्रा के लिए। और उस सोने को उस शख्स ने रास्ते में खत्म कर दिया, लुटा दिया, उड़ा दिया। जो शब्द आप माने उसे मानिए, लेकिन उसके पास इतना सोना था, अकल्पनीय सोना था, जिसका हिसाब देना, जिसके बारे में कहना, वो मेरे पास शायद वो शब्द ही नहीं है जो ये बता सकें कि वो किस किस तरह उन्होंने उड़ा दिया। 60,000 लोगों के साथ वो निकले थे इस यात्रा करने के लिए। इनमें से 12,000 उनके गुलाम थे। और आप ये मानिए कि गुलाम भी कैसे, जिन्होंने सोने से बनी ड्रेस पहनी, पोशाक पहन रखी। हर एक दास के पास 2 से 3 किलो सोना था।
गुलाम के पास 2 से 3 किलो सोना था। पूरे रास्ते उन्होंने गरीबों में सोना बांटा, मस्जिदें बनवाई, बड़े पैमाने पर दान दिया। अब रिपोर्ट हमें यह बताती है, जो फैक्ट है वो ये बताता है कि काहिरा यानी कि मिस्र की राजधानी है काहिरा, कायरो बोलते हैं, वहां उन्होंने इतना गोल्ड खर्च किया, इतना सोना खर्च किया कि वहां अगले 12 साल तक सोने की कीमतें गिर गई, खत्म हो गई सोने की कीमतें। सोना वहां कौड़ियों के भाव रह गया, सोना लोहा बन गया, लोहा बन गया। मिस्र की अर्थव्यवस्था भयानक इन्फ्लेशन से जूझने लगी, भयानक मुद्रास्फीति से जूझने लगी। होता क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये काम इस तरीके से करता है कि आज फोन की कीमत मान लीजिए 30,000 या 20,000 जो भी है, इसलिए है क्योंकि फोन कम है। अगर फोन थोक में हो जाए, किलो में बिकने लगे, तो ऐसा नहीं होगा कि फोन की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, फोन की कीमत कम हो जाएगी। अगर आदमी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट में सामान बहुत कम है, तो क्या होगा? वही हुआ मिस्र में। वहां सामान मार्केट में कम था और लोगों के पास मूसा के द्वारा दिया गया पैसा इतना ज्यादा था, हर आदमी अमीर था। अब मान लीजिए सेब खरीदने के लिए कोई पहुंचा और उसने कहा हाँ भाई सेब क्या हिसाब, उसने कहा कि ये 1 गिन्नी का सेब मैं आपको 1 दूंगा। उसने कहा ले पकड़ 2 गिन्नी दे दे। तीसरा वाला जो दूसरा बराबर में आया शख्स, उसने सेब क्योंकि एक ही है, उसने कहा ये 2 गिन्नी दे रहा है, मैं 4 दे रहा हूं, ले मुझे दे। नीलामी शुरू हो गई। हाँ, तो ये जब स्थितियां बनती हैं तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। वही मिस्र में उस दौरान हुआ। इतिहास में ये पहली ऐसी घटना थी कि दान दिए पैसे से, लुटाए गए पैसे से, लोगों को दे दिए गए पैसे से ऐसी स्थिति बन गई कि एक पूरे इलाके की आर्थिक स्थिति ही खराब हो गई। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत उस तरीके का शख्स हो कि जिसने सब कुछ बर्बाद ही बर्बाद किया, ऐसा नहीं था। टिम्बकटू एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। आज की तारीख में टिम्बकटू एक मतलब कई बार जोक के रूप में उसको ले लेते हैं, लेकिन उस दौर की जब हम बात कर रहे हैं तो टिम्बकटू एक ऐसा शहर था जहां जाने के लिए, पहुंचने के लिए लोग तरसा करते थे। टिम्बकटू शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। सैकड़ों मस्जिदें और शिक्षण संस्थान मेंसा मूसा ने बनवाए थे और वहां पर कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी। आज भी टिम्बकटू यूनिवर्सिटी काफी चर्चाओं में रहती है। बिल्कुल, उन्होंने अफ्रीकी इस्लामी जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है उसमें उन्होंने योगदान दिया था। जैसे मैंने बताया कि उनके पास नमक का एक बहुत विशाल भंडार था और सहारा मरुस्थल के जरिए वो अपना जो ट्रेड है उसको किया करते थे। और इस पूरे रूट पर, ये जो ट्रांस सहारा ट्रेड रूट है, इस पर उनका एकाधिकार था, उनकी मोनोपोली थी और अरब और यूरोपीय व्यापारी उनसे व्यापार इसी रास्ते के जरिए किया करते थे। उनके पास हाथी दांत और ऊंटों का भी व्यापार ये लोग किया करते थे। आज की बात करें तो आज माली एक विकासशील देश है, अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक है। वहाँ राजनीतिक अस्थिरता है और वहाँ पर कहें कि विद्रोही सक्रिय हैं, वहाँ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, आर्थिक कठिनाइयाँ वो देश झेल रहा है। माली में आज भी जो सोना है वो मिलता है, वहाँ आज भी सोने के भंडार हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल उतना नहीं आज की तारीख में होता, इतना खनन वहाँ से नहीं होता क्योंकि वहाँ उस तरीके की अब वो परिस्थितियाँ नहीं हैं। मेंसा मूसा की जब हम बात करते हैं तब आप ये देखिए कि मेंसा मूसा की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। मेंसा मूसा ने ये जब हज के लिए पहुँचे, जैसा मैंने बताया कि उनके पास इतना सोना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना, दुनिया का 50% सोना मेंसा मूसा के पास में था। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि उसकी जो यात्रा थी, जो हज की यात्रा थी, उससे अरबों डॉलर की आर्थिक उथल पुथल हो गई। आप इसको इस तरह समझिए, जैसे मैंने बताया कि जो गुलाम थे वो भी सोने की जंजीरें और सोने के कपड़े, सोने से गुथे हुए कपड़े पहन के, सोने की नक्काशी वाले वो कपड़े पहन के गए। उनके पास 60,000 लोग वो अपने साथ में लेके गए, जिसमें सैनिक थे, गुलाम थे, व्यापारी थे, संगीतकार थे, पूरा शाही दरबार था। वो अपने साथ इतने लोगों को लेके गए। 100 से ज्यादा ऊंट थे जिन पर गोल्ड लदा हुआ था। 100 से ज्यादा ऊंट थे जिन पर ये जो गोल्ड था वो लदा हुआ था। काहिरा, मक्का, मदीना, यहां पर उन्होंने खुल के दान किया। हाल ये हुआ
कि अगले 10 सालों तक जो उन्होंने खर्चा किया, जो उन्होंने सोना लुटाया, अगले 10 सालों तक सोने की जो कीमत है वो तक वापस नहीं आ सकी। एक यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा भाई ये तो सब बर्बाद हो गया। अच्छा, हाँ, यात्रा से लौट 18 टन सोना लुट गया लुटा लेंगे। सब। उन्होंने कहा यार यहाँ तो सब बर्बाद हो गया। तो जब वो लौटे तो उन्होंने कहा कि ये सोना मुझे वापस कर दो, मैं अपने साथ वापस लिए जाता हूँ, तुम्हें तो कदर है नहीं, और जो पैसा बने मुझे बता दो, मैं पैसा दिए देता हूँ, मतलब मुझे ही बेच दो, मेरा ही सोना मुझे वापस बेच दो। तो ऐसा तक भी उन्होंने ऑफर दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप ये मानिए 57 साल की उम्र में मनसा मूसा की मौत हुई, और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उनके साम्राज्य को संभाल नहीं सके। माली साम्राज्य का धीरे धीरे कैसे पतन हो गया। इसके बाद यूरोप के जो लोग थे वो अफ्रीकी तटों पर पहुंचे, उपनिवेशीकरण हुआ, और जैसा हमने देखा पूरी दुनिया को एक दौर था कि जब बहुत सारे देश जिन्हें गुलाम बना लिया गया था, तो उसी तरीके से अफ्रीका के देशों में भी वही हालत शुरू हो गई। 1375 का एक मैप है, और उस मैप में यूरोप का वो एटलस मैप है, मेंसा मूसा को सोने के सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया, और अपने हाथ में वो सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा पकड़े हुए हैं, ऐसा दिखाया गया उस मैप के अंदर। और आज की तारीख में भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो इतिहास के सबसे अमीर शख्स के रूप में उस मेंसा मूसा का नाम दर्ज है। एक चीज ये कि उनके पास, जैसा मैंने बताया, एक बहुत विकसित व्यापार था, संसाधन थे, नमक था, ट्रेड रूट था, और ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसके जरिए वो अमीर भी बने, वो ताकतवर भी बने, वो प्रभावशाली भी बने, और उन्होंने एक पूरे बड़े इलाके में अपना प्रभाव छोड़ा। आज साल 2025 में भी उनका जिक्र हो रहा है कि अगर दुनिया का सबसे कोई अमीर आदमी था तो मेंसा मूसा था। तो यकीनन मुझे लगता है ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। उनकी हज यात्रा का किस्सा, मनसा मूसा का किस्सा, माली का ये जो किस्सा मैंने आपको बताया, ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगले बार, अगले संडे जब मैं एक नया किस्सा आपके लिए लेकर आऊं, तो ये जो कमेंट हैं आपके मुझे प्रोत्साहित करें। बिल्कुल वरुण, और इस तरह का अगर कोई किस्सा हमारे दर्शकों के जहन में भी आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप वो भी सजेशन में दीजिए, ताकि हम उसको भी इस तरह से आप तक पेश करने की कोशिश कर सकें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।